कहा जाता है कि किसी को जलाने के लिए मेहनत करोगे तो कुछ पल के लिए रहेगा, अगर खुद के लिए करोगे तो ज़िंदगी भर रहेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं मुस्कान और मेरे इस चैनल मुस्कान IQ में आप सभी का स्वागत है। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट बढ़ते हैं आज अपने पॉइंट के तरफ, अपने स्टडी के तरफ। तो आज 100 दिन के चैलेंज का आज 25वां दिन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अच्छे से पढ़ाई करते और एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करते हैं, एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है NTPC के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, तो आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। तो आज 8 तारीख है, आज वुमेंस डे भी है, तो मेरे आज का जो भी टारगेट था वो ये सब है, इंग्लिश, GK GS, मैथ, रीजनिंग वगैरह जो भी रहता है उसमें। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत किया इंग्लिश से, जो मैं सुबह सुबह ही करती हूँ। मैं जैसे ही सो के उठती हूँ, फ्रेश होने के बाद जस्ट मैं इंग्लिश ही पढ़ती हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं कल से मैथ पढ़ूँगी, क्योंकि मैथ मेरा बहुत सारा वीक हो गया है, जिसमें से इंग्लिश में मेरा एंटोनिम, सिनोनिम, देन इडियम फ्रेज रहता है, 20-20 रहता है इसमें सबसे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है 20-20 करके। देन मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। देन इंग्लिश में मैं ग्रामर वाला एक बुक है, मैं उससे भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो मैं अभी नाउन वाला टॉपिक है वो पढ़ रही हूँ भार्गव सर से। तो नाउन के रिवीजन के लिए मेरे पास एक लूसेंट का ही ग्रामर बुक है, मैं उससे पढ़ती हूँ। देन इंग्लिश पढ़ने के बाद मेरा सेकेंड टॉपिक होता है GK GS का, जिसमें से मुझे बहुत सारा टॉपिक कवर करना था, जो मुझे रिवीजन ही करना था, जिसमें से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा मैंने आज पढ़ा है। जिसमें से नेचुरल एसिड वगैरह जितना भी है वो सारा मैंने शुरू में ही दिखा दिया। ये सारा मैं स्टैटिक GK से पढ़ती हूँ। GK GS में आज मैंने मेडिकल वगैरह पढ़ा है, इन्वेंशन वगैरह, वायरस, डिजीज वगैरह का, जो भी बैक्टीरिया, विटामिन, ब्रांचेज, रिफॉर्म्स, एसिड, ये सारे जो रहते हैं कि कौन से एसिड में क्या रहता है, सिरका में कौन सा पाया जाता है, ये सब वगैरह था, वो सब मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने रिवीजन ही किया है। क्योंकि GK GS एक तरह से मेरा, जो मैंने बुक दिखाया है उसमें से मेरा लगभग कंप्लीट हो गया है, इस वजह से मैं बस रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ GK GS का। और अभी के लिए अगर GK GS में देखें तो जो नृत्य वगैरह है, मंदिर वगैरह, जो पर्वत दर्रे, ये सब आप लोग अभी पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछने के ज़्यादा चांसेस है। और ज़्यादातर आप लोग साइंस पढ़िए। और साइंस में भी मेरा आज केमिस्ट्री से मैं पढ़ने का था, जिसमें से मैं मेटल तक मैंने पढ़ा है। देन साइंस और GK GS पढ़ने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट था टाइपिंग करने का, जिसमें से आज मैंने 2 ही टाइपिंग किया, वो भी इंग्लिश का ही, क्योंकि मुझे हिंदी अभी नहीं आ रहा है और मैं होली बाद क्लास ज्वाइन करने वाली हूँ। देन मैंने अपना टाइपिंग किया। उसके बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने सोचा चलो चाय पिया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते, इस वजह से। देन चाय पीने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टडी सेशन था मैथ का। मैथ में मैंने सबसे फर्स्ट में सिंप्लीफिकेशन किया, जो मुझे बुक से पढ़ना था, जो फार्मूला बुक है आदित्य रंजन सर का, उससे। उसमें बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, और हर एक टॉपिक का कैसे करना है, शॉर्टकट वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो सर का फार्मूला बुक ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देन आज का मेरा टारगेट था मेंसुरेशन का, 2D और 3D का भी, जिसमें से मैं 3D तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ मैंने 2D का ज़रूर थोड़ा लेक्चर देखा, वो भी आदित्य रंजन सर से ही देखती हूँ। एक्चुअली मेरा मेंसुरेशन में बहुत ही मेरा मैथ वीक हो गया है, इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं कल सुबह सुबह ही ये वाला सेशन लूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा पढ़ा, अभी फिर आधा लेक्चर देख के ऐसे ही छोड़ दिया कि मैं कल लूँगी। देन मैंने सिंप्लीफिकेशन का ही अपना कंटिन्यू रखा।
देन सिंप्लीफिकेशन का मैंने ये सारा कुछ रिवीजन किया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें से बहुत ही सारा था, लगभग 8-10 पेज होगा ही, 8-10 पन्ना मान लीजिए, बहुत सारा था। और हाँ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद मैंने एक और PYQ लिया जो कि था DLED का मैथ का PYQ, वो मैंने लिया। देन तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, GK GS हो गया। इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लान था रीजनिंग का। रीजनिंग में मुझे मॉक टेस्ट लेना था। वैसे तो कल के मॉक टेस्ट से मेरा आज का मॉक टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहा, जिसमें से 10 क्वेश्चन रहता है तो मैंने 8 को अटेम्प्ट कर पाई। 8 मिनट रहता है तो हाँ, हालांकि मेरा स्पीड कम है लेकिन कल के बेहतर मेरा स्पीड अच्छा था, जिसमें से मेरा 8 में से 1 गलत हुआ और 7 सही हुआ, और 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बिकॉज मॉक टेस्ट से आपको अपने स्पीड का पता लगता है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिए। देन मैंने साथ में शॉर्ट हैंड का भी रिवीजन किया, जो मैं हल्का फुल्का ही आजकल कर रही हूँ, लगभग आधा घंटा बस। देन ये सब करने के बाद मेरा नेक्स्ट सेशन था हिंदी का, जो मुझे एक टॉपिक लेना था लेकिन मेरे पास आज टाइम था और मेरा मन भी नहीं कर रहा था मेंसुरेशन पढ़ने का। मैंने सोचा था रात में मेंसुरेशन पढ़ूंगी लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, और मैंने सोचा कि चलो हिंदी का ही लेक्चर ले लिया जाए, तो मैंने 2-3 हिंदी का ही लेक्चर ले लिया, जिसमें से एक संधि का था और एक था परिभाषिक शब्द, जो पूछा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज देता और उसका हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए वो वाला था। तो वो सब किया। और आप सभी को एक बार हैप्पी वुमेंस डे। कल महिलाओं का दिन था और मैं कल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं ये 9 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते ही सो गई थी कल रात को, इस वजह से, क्योंकि लेक्चर देखते टाइम हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। NTPC का एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि अप्रैल में ग्रेजुएट लेवल का होगा और मई से शुरू कर देगा इंटर वाला का, लेकिन ये कुछ ऑफिशियल वगैरह नहीं है। तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि अप्रैल से NTPC का होने वाला है, बस 30 दिन बचा हुआ है, तो कैसे पढ़ा जाए कैसे नहीं। मैं बोलूँगी कि जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग सबसे पहले पढ़िए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मेरे वीडियो में ही मिल जाएगा। स्क्रॉल करेंगे ऊपर ही होगा, पॉपुलर में जाइएगा, उसमें सबसे फर्स्ट में वही है जो बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। सो थैंक यू सबको। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।